जय लक्ष्मी जना दोस्तों। तो आज जो मैं स्टोरी बताने वाला हूँ उससे ये साबित हो जाएगा कि ब्रह्मांड में भगवान भी है और भूत भी है, और ये स्टोरी सब रियल है। एक मेरे गांव में हो चुका है और एक यहाँ पर शहर में हुआ है, और ये स्टोरी पूरा ब्लैक मैजिक के ऊपर ही है। तो अब हमें बचपन से क्यों बताया जाता है कि रास्ते में कुछ भी सामान गिरा हो उसको लांघना नहीं चाहिए, उसका पैर नहीं देना चाहिए या फिर उठाना नहीं चाहिए, क्यों बताते रहते। चलो वो दूसरी बात है कि कोई आतंकवादी हो, कुछ भी हो, कि उसको छूने से एक्सप्लोसिव होगा, कुछ भी हो सकता है, वो दूसरी बात है। लेकिन और एक चीज़ है कि वहाँ पर जो सामान गिरे रहते हैं उसमें ब्लैक मैजिक हुआ रहता है। तो हमें बचपन से क्यों बताया जाता है ये कपड़ा हो कि नींबू मिर्ची हो, कोई सामान हो उसे लांघना नहीं चाहिए, पैर नहीं देना चाहिए, क्यों बताया जाता है। तो पहला स्टोरी है मेरा शहर में हुआ है, और ये तब की बात है जब सब बचपन में सब खेलते थे, सब गली गली में खेलते थे बच्चे लोग। तो वहाँ पर एक काला कपड़ा पड़ा हुआ था रास्ते के बीच में। तो मैंने भी नोटिस किया है, और रास्ते में जब भी जाता हूँ 5-6 दिन से वो कपड़ा वही रास्ते के बीच में पड़ा हुआ रहता था। तो मैं भी थोड़ा शौक था कि हमेशा से क्लीनिंग स्टाफ आके रोड सफाई करती है, लेकिन ये कपड़ा कैसे रह जाता है 5-6 दिन से वहीं पर था। तो मुझे भी डाउट हुआ कि ये शायद कुछ कपड़ा है, मतलब अलग ही एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी देखने से ही पता चल जाता है। तो मैं हमेशा साइड से चले जाता था, साइकिल पकड़ के साइड से चले जाता था। तब क्या हुआ कि बच्चे लोग खेलने लगे, तो सब बच्चे जब खेल रहे थे तो आधे बच्चों ने कहा कि वो कपड़ा को नहीं मारना चाहिए। तो एक लड़की क्या करती है, वो विश्वास नहीं करती, बोलती ये सब बकवास है, कुछ नहीं है। तो वो जाके वो काला कपड़ा को मार देती है, और कपड़ा को मार के वो घर चली जाती है। और फिर वो लड़की घर जाते ही वो अजीब बिहेव करने लगती है, मतलब उससे मेल और फीमेल दोनों का वॉइस बाहर निकलती है, मतलब लड़का है लड़की दोनों का वॉइस बाहर निकलती रहती है। तो ऐसे में उसे घर वाले चौंक जाते हैं कि इसको अचानक क्या हुआ। अचानक से चुपचाप बैठे रहेगी, बाल आगे रहेगा और चुपचाप बैठी रहेगी, और कभी भी उसके अंदर से मेल और फीमेल का वॉइस बाहर निकलती रहती है। तो ये फिर क्या हुआ कि उसको उनको घर वालों को पता चल गया कि इसके ऊपर कुछ हुआ है, कुछ तो नेगेटिव एनर्जी आया है। तो उसको लेके जाते हैं, फिर ज्योतिषी के पास लेके जाते हैं। तब वो ज्योतिषी बोलता है कि ये लड़की खेल रही थी और खेलते खेलते और ब्लैक कपड़ा जो था उसके ऊपर वो पाँव दे दी थी, और वो ब्लैक कपड़ा में जादू टोना किया गया था। उसमें एक भूत भूत को वहाँ पे जादू टोना करके रखा गया, और ये उसको मार दिया। वो पंडित ने बहुत पूजा पाठ किया और वो भूत को पूछा कि तू ये सब क्यों कर रहा है। तो वो भूत ने कहा कि उसके ब्लैक मैजिक के थ्रू उसको वो कपड़ा में डाला गया था, और उसको बस एक चांस चाहिए था कि कोई उसके ऊपर पाँव दे और वो शरीर के अंदर घुस जाए। तो ये पंडित जी सुनते ही इतना झाड़ फूँक करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर वो उसको निकाल देते हैं, उसको भगा देते हैं। तो ये था शेर का बात। अभी मेरे गांव की एक स्टोरी है जो कि बहुत मतलब अलग तरीके से ब्लैक मैजिक किया जाता है। तो गांव में तो ऑब्वियसली 90% लोग चप्पल पहनते ही नहीं है, खाली पैर में चलते रहते। तो वो नदी में नहाते हैं, नदी से जब वापस आते हैं वो खाली पैर में ही रहते हैं। तो क्या हुआ कि नदी से जब वापस आए तो उनके पैर के निशान वही रेत में रह गए, रेत में रह जाते हैं। तो एक बूढ़ी थी जो ब्लैक मैजिक करती थी, वो क्या की उसी वो पैर के निशान से वो रेत लेके, बालू लेके जादू टोना करने लगे। फिर जादू टोना करने के बाद वो मौसी जैसे ही घर आने लगी, उनको भूत दिखाई देने लगे, मतलब रात को भी और दिन को भी भूत दिखाई देने लगे। तो ये दूसरों को पूछते हैं कि आपको वो भूत दिखाई दे रहा है कि इधर दिखाई दे रहा है कि, तो सब मना करते हैं, लेकिन वो भूत सब उनको ही दिखाई देता है। तो ऐसे में क्या होता है, जब वो बेहोश हो आती है उनके अंदर संतोषी माता आती है। ये संतोषी माता की पूजा बहुत किया जाता है हमारे गाँव में। तो संतोषी माँ आती है और वो बोलती है कि मेरे भक्त को बचाओ, ये कोई जादू टोना किया है, कोई बूढ़ी ने जादू टोना किया है, तो पूजा पाठ करो। तो उसके बाद क्या क्या जाता है कि पंडित जी को बुलाया जाता है, और पंडित जी बोलते हैं कि एक बूढ़ी है जिसने ये जादू टोना किया है, पैर का रेत लेके जो निशान लेके उससे जादू टोना किया है और भूत को भेजा है। और भूत कैसे आते हैं, हम लोग का जो गांव वाला घर है वो बीच में था, और उसके चारों तरफ बाउंड्री है, और भूत आती है, यहाँ से साउंड शुरू होता है छन 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 छन, फिर यहाँ से वो पूरा घूमती है, छन 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 करके घूमती है,
फिर से वापस जाती है, छन 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 करके ऐसे घर का राउंड मारती रहती है। तो खिड़की जब खुला रहता है तो वो भूत जब आती तो साउंड बहुत ज़्यादा होता है, छन 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 करके बहुत ज़्यादा साउंड होता है। तो फिर क्या हुआ, जादू टोना को काटने के लिए तो पूजा पाठ स्टार्ट किया गया। स्टार्ट हुआ, फिर बहुत बहुत घंटे पूजा हुआ, बहुत हुआ। फिर संतोषी माता की कृपा बरसी, फिर जाके ये पंडित जी बोलते हैं अभी इसका निवारण हो गया, सॉल्यूशन मिल गया। पंडित जी बोलते हैं कि ये पूजा सफल हुआ और अभी जाके वो बूढ़ी का घर को ढूंढो जिसने वो जादू टोना किया। तो सब गांव वाले घूमते हैं, इधर उधर घूमते हैं। फिर क्या होता है, कहीं नहीं मिलता, बहुत सारे खेत थे, कहीं कहीं ढूंढ लिए, कहाँ कोना कोना चले गए, लेकिन वो घर नहीं मिला जहाँ वो बूढ़ी जादू टोना करती थी। तो लास्ट में क्या हुआ, पूरा 7-8 खेत खेत पूरा लाइन बाय लाइन थे। गांव में तो बहुत सारे खेत रहते हैं। उसके पूरा एंड में जाके एक छोटी सी कुटिया थी, कुटिया वाला घर में, वहाँ पर जाके वो बुढ़िया जादू टोना करती थी। वो गांव वाले जाके देखे तो पंडित जी ने जो कहा था कि वो कुटिया के अंदर वो बूढ़ी जो बैठी थी वो मर चुकी है, उसके दर्दनाक मौत हुई है, उसके पैरों से कीड़े निकले रहे होंगे, क्योंकि जादू टोना करने वालों की मौत ऐसे ही होती है। तो लोग जाके देखे, होश उड़ गया उनके। तो पंडित जी ने जैसे कहा था वो बूढ़ी का अंत हो चुका था और उसके पैरों से कीड़े निकल रहे थे। मतलब लिटरली आप जितने भी जादू टोना करने वाले को जानते होंगे, उनका ऐसे ही अंत होता है। और भगवान की कृपा हमेशा रहती है अपने भक्तों को बचाने के लिए। तो ऐसे ही भगवान पे विश्वास रखिए और रास्ते में कुछ भी गिरा हो, चाहे वो कपड़ा हो, नींबू मिर्ची हो, कोई सामान हो, उसे टच मत कीजिए, पैर मत डालिए, लांगिए मत, और अपने बच्चों को भी समझा दीजिए कि ये सब नहीं करते। और ऐसे ही भगवान पे विश्वास रखिए। आज के लिए इतना ही। जय लक्ष्मी जन्म, जय संतोषी।